हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हमारे साथ है सौरभ व्यास। ही इज करंटली इन पीडब्ल्यूसी वर्किंग इन एम&ए टैक्स प्रोफाइल। सो यस, द वीडियो इज ऑल अबाउट एम&ए टैक्स क्या है, किस तरह से, हाउ यू कैन अप्लाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम सौरभ टू द चैनल। Yeah, thank you. So he has come on a very short notice for you, तो भाई उसके एफर्ट्स को, मेरे एफर्ट्स को, दोनों को थोड़ा यू प्लीज डू शेयर विथ मैक्सिमम। यही है कि भाई सबसे ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। दैट इज अवर मेन गोल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द कंटेंट। सर सौरभ, सो व्हाट इज एम&ए टैक्स? है क्या एग्जैक्टली एम&ए टैक्स? देखो, मैं एम&ए टैक्स को दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ फॉर ईज ऑफ एक्सप्लेनिंग। एक है प्लानिंग, एक है इम्प्लीमेंटेशन। राइट, तो प्लानिंग में क्या है कि सपोज एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग करना है, या फिर कोई एक कंपनी ने डिसाइड किया कि दूसरी कंपनी को अक्वायर करना है। तो अभी हमारा काम क्या है कि उस ट्रांजैक्शन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करे कि मिनिमम टैक्स इम्प्लीकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं तो एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में दूं तो एक इंडियन कंपनी थी। उसकी पूरी वैल्यू जो है ना वो इंडिया में लॉक्ड है, क्योंकि इंडियन होल्डिंग कंपनी है, नीचे सब फॉरेन सब्सिडरीज भी है। लेकिन अब वो क्या चाहते हैं कि पूरी कंपनी का वैल्यू जो है ना वो यूएस में शिफ्ट करे, क्योंकि उनको फ्यूचर में यूएस में से फंड्स रेज करने हैं या फिर यूएस में आईपीओ लाना है, एक्सेट्रा। तो सबसे इजी फॉर्म क्या है कि यूएस में कंपनी बनाए और इंडियन शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स बेच दे यूएस की कंपनी को। तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो सब आ जाएगा। तो राइट राइट। ये तो काफी टैक्स इंपैक्ट बड़ी आ जाएगी, राइट, 20% के आसपास तो एटलीस्ट आएगी। तो यस ये यस। केस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, तो एक ऐसा कर सकते हैं कि ये यूएस कंपनी बनाए, उसके नीचे इंडियन सब्सिडरी बनाए, उसके बाद मर्जर करे, डीमर्जर करे, स्लम सेल करे, आइटमाइज सेल करे, ये सब करेंगे। तो इंश्योर करते कि मिनिमम टैक्स इंप्लीकेशन आए। लेकिन अभी वो भी देखना है कि सपोज हमने स्ट्रक्चर बना लिया कि मिनिमम टैक्स इंप्लीकेशन है, लेकिन दूसरे लॉस परमिट भी करते हैं कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल राइट। फेमा है, राइट। तो अभी देखना है कि इंडिया के बाहर में एक कंपनी बना रहा हो तो कौन कौन इन्वेस्ट कर पाएगा। उसको राउंड ट्रिपिंग भी कहते हैं कि सपोज इंडियन इंडिविजुअल या फिर इंडियन पर्सन है, वो यूएस में इन्वेस्ट करा, यूएस फिर से इंडिया में करा है, वो कई बार परमिटेड नहीं होता है। फिर फेमा की गाइडलाइंस है, आरबीआई के सर्क्यूलर्स है, वो देखना पड़ता है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती है। तो ये सब एक बार करना पड़ता है कि एक्चुअल में कर पाओगे कि नहीं। थियरेटिकली तो बनाना बहुत सिंपल है, राइट। तो ओके वो रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हैं, इसको प्लानिंग कहते हैं, बराबर। ओके। उसके सो बाद आता है इम्प्लीमेंट। हाँ, श्योर, कोई। इन अ वे, इफ आई से, तो यू आर ए पर्सन जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढते हो एंड देन यू ट्राई टू फिजिबल, मतलब ये अल्टरनेटिव है, इट इज फिजिबल इन आईज ऑफ लॉ एंड आल्सो इज इट प्रैक्टिकेबल आल्सो। ये एक परफेक्ट। थिन लाइन में बोल सकता हूँ एमेंडेड टेक्स्ट का वर्क प्रोफाइल का। श्योर, ओके, सो दिस परफेक्ट। इज द प्लानिंग स्टेज यू आर सेइंग। यस। नाउ इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, प्लीज तो कंटिन्यू। अभी प्लान हमने बना के दे दिया, राइट। तो अब इफ द क्लाइंट वांट्स अस टू इम्प्लीमेंट द सेम, तो हम आगे जाके इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उसमें वही है जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन वाला। कि सपोज ओके मर्जर्स हो रहे हैं तो फिर वो जो प्रोसीजरल पूरा पार्ट होता है ना, वो भी हम करते हैं। कि अप्रूवल लेनी है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फाइल करवानी है, वो सब मीटिंग्स करवानी है, वो सब प्रोसीजरल पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में फॉलो। तो ये भी एक अमेंडेड टैक्स का ही पार्ट है। प्राइमरीली ये दो चीजें होती है, उसके अलावा जो आपको अगर आपकी फर्म करवा रही है तो वो एडिशनल है। ओके। सो आई थिंक पीपल गॉट द ब्रीफ आइडिया कि भाई हाँ, दिस इज ऑल अबाउट कि भाई तुम पिक्चर तैयार करो, व्यू पॉइंट ऑफ लॉस टू बी प्रिसाइज एंड टैक्सेशन एंड अदर लॉस टू, के भाई अगर जो तुम दूसरी अपने इंडिया में जितने भी लॉस है प्लस आउट ऑफ इंडिया अगर जो कोई इम्प्लीकेशन है, तो यू एज ए पर्सन यू आर टू सी के भाई किस तरह से कंप्लायंस सब जगह को कंप्लाई करके हम एक स्ट्रक्चर तैयार करें, मर्जर एक्विजिशन जो भी हम कर रहे हो। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि भाई जो इतना कॉम्प्लेक्स आपने बोला है, सो इज इट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू बिग फोर, के बिग फोर में ही ये वर्क प्रोफाइल है, या इज इट आल्सो अवेलेबल टू अदर फर्म्स? रियली बिग फोर के अलावा जैसे बीडीओ है, ग्रैंड थॉर्ंटन है, वो तो प्रोवाइड करती है। उसके अलावा बुटीक फर्म्स जो कहते हैं ना, कि जिनका काम ही यही है। तो अभी तो ध्रुवा बहुत बड़ा नाम हो गया है, लेकिन फ्यू इयर्स बैक इतना बड़ा नाम नहीं था। ऑब्वियसली द पार्टनर्स वर नोन, लेकिन वो भी इसमें स्पेशलाइज करती है, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारी फर्म्स हैं जो स्पेसिफिकली इसी का काम करती है, एमेंडेड टैक्स। उनका शायद स्केल इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन द वर्क दे डू इज स्टिल एमेंडेड टैक्स। Okay, so other than Big Four, also there are various options which are available for a fresh chartered accountant to start M&A tax.
So now we got to know कि दूसरी firms भी है, we have Big Four too. So how to approach these people कि भाई if I am a fresh chartered accountant, how I can approach them कि भाई मुझे M&A tax का काम करना है. हाँ, तो बिग फोर में तो बहुत सिंपल है, रेफरल का ऑप्शन होता है, और जो एम्प्लॉयज होंगे दे बी हैप्पी टू रिफर यू, ऐसा नहीं है, दे आर वेरी गुड पीपल, ऑब्वियसली दे विल बी, बट उनको एक रेफरल बोनस मिलता है इफ यू गेट सिलेक्ट एंड इफ यू डिसाइड टू ज्वाइन, राइट? तो 10,000 से 20,000 के बीच में रहता है, सो दे बी हैप्पी टू रिफर यू। तो बिग फोर के केस में तो वही है। उसके अलावा आप लिंक्डइन पे देख सकते हो, उनके करियर पेजेस पे देख सकते हो। एक मेरे केस में ऐसा था कि मैंने naukri.com पे प्रोफाइल बनाई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि naukri.com पे प्रोफाइल बनाई तो मुझे एक एचआर कंसल्टेंट ने कांटेक्ट किया कि इन वन ऑफ द बिग फोर्स देयर इज अ वैकेंसी इन M&A टैक्स, वुड यू लाइक टू अप्लाई? तो Okay. व्हेन आई सेड यस, तो फिर उन्होंने मुझे इंक्लूड कर दिया, यानी उन्होंने मुझे कांटेक्ट करवा दिया PwC के एचआर से, एंड आफ्टर दैट द इंटरव्यू प्रोसेस कंटिन्यूड। Okay, so motamoti if I can say, reference is one of the thing. LinkedIn again, it's one of the thing, and you may also get these things from Naukri.com or other job portals. For you, it worked through Naukri.com, which is Yes. we are getting to understand. Okay, but चलो मैंने अप्लाई कर दिया, but what are the shortlisting criteria? मतलब जैसे कि we know about management consultancy के वहाँ ज्यादातर Big Four and rankers they differ. So is it any such criteria for M&A tax? देखो, जनरली आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे आइडिया है तब तक अटेम्प्ट्स मैटर तो करते हैं, एटलीस्ट शुरुआती स्टेजेस में, राइट? सो इफ यूर फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, देन इट वुड यूड हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, बट ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस भी काउंट करेंगे। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो लेकिन आपने अच्छा काम किया है, अच्छी फर्म में से काम किया है, इफ यू फ्रॉम वन ऑफ द बिग फोर्स, जो मैं नहीं था लेकिन होते, तो आपका शॉर्टलिस्टिंग का चांसेस ज्यादा थे। उसके अलावा आपका टैक्स का बैकग्राउंड होगा तो इट वुड श्योरली बी हेल्पफुल। ये भी जरूरी नहीं है, जैसे मेरे सीनियर है वो ऑडिट बैकग्राउंड में से है लेकिन वो अभी भी M&A टैक्स में ही है, सो इट्स अबाउट योर नॉलेज एज वेल। शॉर्ट लिस्टिंग में शायद आपको बिग फोर में हो या फिर किसी रेनाउंड फर्म में होंगे तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट यूजुअली हेल्प्स एनीवेयर यू गो, Yeah, राइट? that's सो अगर मैं शुगर कोट ना करूँ तो ऑनेस्टली बताओ तो हेल्प करेगा। अगर आपको नॉलेज अपना दिखाना है उसके लिए एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट होके इंटरव्यू तक तो जाना ही पड़ेगा। obviously, right. हाँ, एग्जैक्टली। सो आईड से कि ट्राई करने में कुछ बुराई नहीं है, डाल दो, और तो क्या, रिजेक्ट हो जाओगे उससे ज्यादा तो क्या ही होगा। Right, right. So if I summarize, it's first attempt will have upper edge, and again, Big Four or any other big firms, I would say, अगर जो आपने वहां से आर्टिकलशिप की है, that will also have an upper edge, and plus the main thing कि भाई तुम्हारा knowledge किस तरह से, because ultimately what they are seeing is your interest, I think so. अगर जो Yes. आप भले ऑडिट बैकग्राउंड से हो, बट इफ दे केम टू नो अबाउट योर इंटरेस्ट कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन M&A टैक्स, तो दे विल have कि हाँ भाई तुम्हें हायर तो करेंगे, बट हाँ the first thing is you need to be shortlisted for interview, and for that I think so these 2 or 3 things are kept to your mind. So a disclaimer for the viewers, we are not saying this कि यही criteria है, it is based on his experience जो उसने अपने सीनियर्स से बात की है, वो उसने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, based on this we are saying there might be exceptions, and exceptions are always there. So don't hesitate to apply कर देना अगर जो ऑप्शन मिल रहा है तो okay. And now you are shortlisted, how will you ask people to approach the interview? Some tips for the interview, if I would say. You can also share your experience too. या श्योर, आई मीन मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर पाऊंगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट जनरली क्या होता है कि 4 राउंड्स होते हैं। मेरे केस में 3 थे। फर्स्ट राउंड इज HR राउंड, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट? आफ्टर दैट इन माय केस द सेकंड राउंड वाज द मैनेजर राउंड। नाउ यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ पे आपको कंसेप्ट की नॉलेज के बारे में पूछते हैं, राइट? सो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। द नेक्स्ट इंटरव्यू इन माय केस वाज डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के केस में वही था, जनरली थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स थे अबाउट माई सेल्फ, एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कि तुम कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या प्रिपेयर करोगे, और वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट M&A टैक्स इन जनरल, राइट? तो काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन था, एंड लकीली उस टाइम पे बजट में अमेंडमेंट्स इतने आए थे M&A टैक्स के रिलेटेड 2-3, तो मैंने उसी के बारे में बोल दिया था कि फर्स्टली एक तो गुडविल का निकल गया था डिप्रिसिएशन, राइट? उसके अलावा स्लम सेल के लिए वैल्यूएशन रूल आया था, रूल 11 UAE। तो वो 2-3 चीजें मैंने बता दी, तो ही वाज क्वाइट प्लीज कि हाँ ठीक है, चलो अपडेटेड तो है लड़का।
After that, generally there is a partner round. In my case, there was no partner round. I was selected after the director round. But partner round में भी इतना technical questions नहीं पूछेंगे. They'd like to know you a little better. और शायद एक technical question आ जाए. Okay. So 4 levels I can understand, and ज्यादातर आपके टेक्निकल क्वेश्चन विल बी ऑन द आफ्टर द एचआर राउंड, जो तुम्हारा टेक्निकल राउंड होता है, ज्यादातर वहीं पे तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चन फेस ज्यादा वहां पे करने पड़ेगा. आफ्टर दैट इट्स अपॉन योर डायरेक्टर लेवल ज्यादातर. एंड आई आल्सो अंडरस्टैंड के पार्टनर लेवल पे दे हैव यू आर फिल्टर्ड ऑन 3 लेवल्स, एंड डायरेक्टर ने भी आपको देख लिया है, तो आई थिंक सो मेजरली वहां पे भी इस तरह से बात होगी. सो या गॉट द पॉइंट. एंड एनी टिप्स, मतलब एक मुझे ये क्वेश्चन था कि what they see exactly in you, जैसे कोई specific skill they are, वो कोई skill जैसे कि and if I say about consulting again, तो उसमें ज्यादातर they are of view कि भाई तुम्हारी एनालिसिस केस स्टडी जो भी हम बोलते हैं वो किस तरह से, तुम्हारी स्किल्स किस तरह से, एनालिसिस करने की स्किल्स, वो सब. सो फॉर M&A इज देयर एनी स्पेसिफिक स्किल दे आर लुकिंग फॉर? थिंक सो. जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आपको इमेजिन करने पड़ते हैं, राइट? तो यू शुड हैव अ डायनेमिक माइंडसेट कि आपको समझना है कि क्लाइंट को ट्रांजैक्शन क्या अंडरटेक करना है, अभी आपका हाथ में के स्ट्रक्चर कैसे करें, राइट? तो जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो प्लानिंग ही है मेरे ख्याल से. तो इम्प्लीमेंटेशन इज देयर बट प्लानिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो उसके लिए आपको पहले तो प्रोविजंस पता होने चाहिए, और यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू एटलीस्ट फाइंड आउट द प्रोविजंस बाय योरसेल्फ. रिसर्च करना आना चाहिए. आफ्टर यू नो ऑल दीज प्रोविजंस, अभी आपको बैठ के सोचना है कि कौन से स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ. सो प्राइमरीली इट इज अबाउट डायनामिज्म, आई थिंक सो, राइट? टैक्स की नॉलेज ऑब्वियसली हेल्प करेगी, रेगुलेशंस की नॉलेज आपको हेल्प करेगी, बट अगर आपकी आर्टिकलशिप M&A टैक्स में नहीं है तो चांसेस कम है कि आपने ये सब सीखा हो आर्टिकलशिप में. दे डू नो दैट. सो they just want somebody who's a quick learner and who has a dynamic mindset. Okay, got the point. And any specific interview tips which you want to give to the people, जिसका अगर जो schedule interview हो रहा है in near future के भाई ये चीजें आप ध्यान रखिए, then you will be good to go. About I'd say about preparation. Primarily अभी आपको M&A के provisions Income Tax Act में पता होने चाहिए, right? As I said कि 72A 79 करके है, दो losses वाले हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए. उसके अलावा आपको टैक्स का इंटरप्रिटेशन थोड़ा आइडिया होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए इतना तो कि केस लॉस कहाँ से ढूंढ सकते हो टैक्समैन में से. कुछ लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है कि इनकम टैक्स एक्ट कहाँ से दिखते हैं. इट्स कंप्लीटली ऑल राइट. अगर आपकी ऑडिट में आर्टिकलशिप है देन यू माइट नॉट नो, बट एटलीस्ट बिफोर एन इंटरव्यू यू शुड गेट दैट नॉलेज, राइट? After that, you should know how to find out a DTAA and how to interpret the same. Sometimes it helps because of international tax treaties. You would be able to find the tax benefit, राइट? उसके अलावा आपको वैल्यूएशन का थोड़ा पता होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के पर्सपेक्टिव से. रूल 11 यूए जो हम वैसे भी सीए फाइनल में पढ़ ही लेते हैं, लेकिन वो पता होना चाहिए. अभी तो गुडविल का इतना कुछ महत्व रहा नहीं है, लेकिन पहले गुडविल का भी आपको ध्यान रहना चाहिए था. उसके अलावा स्लम सेल है, उसका वैल्यूएशन आपको आइडिया होना चाहिए. कंपनीज एक्ट का आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन आपने पढ़ा होना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स वुड हेल्प यू. As in, if a technical question is asked, it would be out of these things primarily. I'm not saying that it would be out of these things only. पर हाँ, इतने में से पूछ सकते हैं क्योंकि आपका काम इसके रिलेटेड है. उसके अलावा आपने जो अपने सीवी में लिखा है, आपको वो रिवाइज करके जाना है कि अगर सीवी में से ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा और वही नहीं आया तो इट वुड बी एन इशू फॉर यू, राइट? सो इतना करोगे, आई थिंक दैट वुड बी इनफ. एंड जस्ट बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट. इफ यू डोंट नो द आंसर, डोंट ट्राई टू फेक इट. दे नो दैट यू आर फेकिंग इट. And after an interview, you can ask them for any insights that they could provide with respect to your performance. Okay, मतलब हार्वी स्पेक्टर नहीं बनना है, जो है फैक्ट है वो बता दो. I think so, क्योंकि अभी 22 साल की उम्र में इतना कॉन्फिडेंट कोई नहीं होता है. And if you are humble enough, I think people would like you a little more. That's correct. That's my experience too with the company which I am working. Okay, so let's come. So I think so. Here we can close the interview now. What is M&A tax? I think so. M&A tax क्या है, किस तरह से कौन सी फर्म्स में आप अप्लाई कर सकते हो, and what are the interview process, पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिया गया है. If you still have any questions, you can ask in the comment. And also I will, LinkedIn की link सौरभ की I will post in the description, so you can reach out to him there also if you have any personal queries with respect to M&A tax. And yes, I think so. That's it. And yes, Saurabh, if you have any last tip for the freshly qualified chartered accountants जिन्होंने अभी qualify किया है CA, तो if you have any tips which you want to give to them, or
any lesson if you want to give to them based on your 4 or 5 months experience of job? See, this is something that my teacher told me, right? After I completed my CA intermediate, that don't stop learning. You are always a student. So ये ईगो नहीं आ जाना चाहिए कि कभी भी सीखना छोड़ दे हम. Continuously हमें बहुत कुछ नहीं आता है, right? So don't be afraid to ask questions. It's okay. You don't know, then you'd be able to know only if you ask questions. तो ठीक है. True that, totally true that. Yes. So yeah, don't stop learning. Anything else you want to say to people? No, thank you, Evan, for this amazing platform. Okay, so I think that's it. Thanks Saurabh for your time once again. And yes, people यार वीकेंड हमारा हम इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं. कम से कम लाइक शेयर तो कम से कम कर ही दो यार दूसरे लोगों को. ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये लोग कह के गए, ठीक है. सो थोड़ा ज्ञान बांटो. हेल्प योर पीपल टू हेल्प अस टू. सो हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग ये देख रहे हैं टाइप ऑफ. ओके. So I think that's it. And yes, we have a signature way of closing the session. So I want Saurabh you to do the same. So we do like this and ask the people to enjoy, because ultimately it's all about enjoying the life. सीखे होके भी अगर जो enjoy नहीं कर पा रहे हो, तो I think you won't be ever enjoy to enjoy your life. So it's 100%. like 1, 2, and 3. Enjoy. Enjoy.